हेलो फ्रेंड्स। तो ट्वेल्थ फिजिक्स आप लोगों को न्यू टॉपिक स्टार्ट किए हैं, विद्युत विभव तथा धारिता। इसके पहले आप लोगों को विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के पूरे ये टॉपिक्स आप लोग को हम कवर करा चुके हैं, जिसमें आप लोग पूरा इसके टॉपिक्स का जो कंसेप्ट है वे भी क्लियर करा चुका हूँ। जो पी बाई क्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वे भी आप लोग को हम करा चुका हूँ। आज की क्लासेज में विद्युत विभव के बारे में जानेंगे कि विद्युत विभव क्या होता है, और ये पार्ट नंबर क्या है 1। और आप लोगों को क्लासेज की टाइमिंग आप लोग को बता रहा हूँ कि रेगुलर आप लोगों को शाम 8 बजे फिजिक्स की क्लासेज आप लोग को देखने को मिलेगी। ये आप लोगों को रिकॉर्डर मैनर में क्लासेज आप लोग को रेगुलर अवेलेबल 8 बजे शाम को देखने को मिलेगी। ये टॉपिक्स नंबर सेकंड है विद्युत विभव तथा धारिता। इसके पीछे आप लोग को विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में नहीं समझे तो उसमें टोटल 25 क्लासेज यानी 25 क्लासेज आप लोग को करा चुका हूं। इसके पहले ये क्लासेज पूरे अच्छे से देख लेंगे तो और भी आप लोग को बेनिफिट यहाँ पर हो जाएंगे। अब यहाँ पर समझेंगे कि वाकई विद्युत विभव होता क्या है। विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिक। जो आप लोग को घरों में जो ये लाइट्स बन रही है वो विद्युत के ही इलेक्ट्रिक यानी विद्युत के मदद से ही बन रही है। तो यही टॉपिक्स में समझेंगे कि विद्युत विभव होता क्या है। तो याद रखिएगा कि विद्युत विभव की अगर परिभाषा की बात करते हैं तो अनंत पर स्थित एकांक धन आवेश को, अगर मान के चलिए कि कोई भी, अगर मान के चलिए कि ये विद्युत विभव है, अगर मान के चलिए कि क्या ये विद्युत विभव है और इसमें दिया गया है कि अनंत पर स्थित यानी कोई भी क्या हो इन्फिनिटी पर स्थित हो एकांक धन आवेश यानी कि जो प्लस क्यू आवेश हो, ये किस पर स्थित हो बाबू, तो अनंत पर स्थित हो। जो प्लस क्यू आवेश जिसको जिसको एकांक धन आवेश कहा जाता है, ये किस पर उपस्थित हो, तो अनंत पर। तो परिभाषा क्या दिया गया है कि अनंत पर स्थित एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यानी कि आप लोग एक बार फिर से इसको समझिएगा कि अगर मान के चलिए कि ये क्या है, अनंत पर कोई स्थित है, यानी कि अनंत पर स्थित एकांक धन आवेश, यानी जो ये प्लस क्यू आवेश है बाबू, ये कहाँ पर स्थित है, तो अनंत पर स्थित है। तो यहाँ पर प्लस क्यू मतलब एकांक है और धन आवेश है। तो यहाँ पर परिभाषा भी बोल रहा है कि अनंत पर स्थित एकांक धन आवेश को, अनंत पर स्थित एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर, ये जो है आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक, यानी कि इसके अंदर किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी इसके ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, वो V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। क्या होता है, V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। तो वही होता है कि अनंत पर स्थित या अनंत पर स्थित एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाने में, विद्युत ले जाने में ये किया गया कार्य W क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, विद्युत कहलाता है। तो कोई भी परिभाषा पूछेगा कि विद्युत विभव क्या होता है, तो अनंत पर स्थित एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्लियर। इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र अभी आप लोग को बताया है बाबू कि सूत्र इसका होता है V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। क्लियर। तो यहाँ पर पूरे इसके कंसेप्ट समझिए, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से भर भर के बनते हैं। इसे विद्युत विभव को इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। जो विद्युत विभव होता है उसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरा इसका सूत्र क्या होता है, अगर दूसरा बात करते हैं सूत्र का, तो सूत्र V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू होता है। सूत्र क्या होता है, V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। अब यहां पर समझिएगा कि अगर सूत्र V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू होता है तो V क्या होता है, V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। तो V यहाँ पर क्या होता है, विभव होता है। जहां V क्या होता है बाबू, विभव होता है। W क्या होता है, कार्य होता है। और Q क्या होता है, आवेश होता है। Q क्या होता है, आवेश होता है। तो इसके जो लिखे कि V बराबर क्या होता है, W बटा क्यू, जहां पर V विभव होता है, W कार्य होता है, Q क्या होता है, आवेश होता है। तो यहाँ पर सूत्र है V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, जहां पर V क्या होता है, विद्युत विभव होता है। V क्या होता है, तो विद्युत विभव होता है। और W क्या होता है, कार्य होता है। और Q क्या होता है, आवेश होता है।
तो ये आप लोग को सूत्र मालूम चल गया कि V बराबर W बटा Q। सूत्र आएगा कि विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, V बराबर W बाई Q, जहां पर W क्या होता है, कार्य होता है, Q क्या होता है, आवेश होता है, और V क्या होता है, विभव होता है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं, मात्रक की बात हम लोग करते हैं, मात्रक की, तो मात्रक यहां पर समझिएगा कि सबसे पहले एसआई मात्रक की हम लोग बाबू बात करते हैं। तो एसआई मात्रक की बात करते हैं तो यहां पर देखिए निकाल कर भी बता रहे हैं कि V बराबर W बाई Q, कैसे इसको मात्रक हम निकालते हैं। तो देखिए पहला जो मात्रक इसका प्रचलित मात्रक एसआई मात्रक विभव का वोल्ट होता है। क्या होता है, पहला जो इसका प्रचलित मात्रक बाबू, इसका क्या होता है, वोल्ट, यानी विद्युत विभव का पहला मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। और दूसरा मात्रक इसके सूत्र से हम लोग निकालेंगे, यानी सूत्र क्या होता है बाबू, V बराबर W बटा Q। ये एसआई मात्रक की बाबू बात कर रहे हैं, तो दूसरा मात्रक V बराबर W बाई Q। और W जो कार्य होता है, W क्या बताया है, कार्य है, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, कार्य का मात्रक जूल, और बटा में आवेश का मात्रक, बटा में यहाँ पर कूलाम हो जाएगा, तो जूल बटा कूलाम भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है कि दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, जूल बटा कूलाम। ये किसका मात्रक है, विद्युत विभव का मात्रक है। तो यहाँ पर जो निकाले दिखाई पहले दे रहे हैं, देख लें, हाँ, तो इसको V बराबर क्या होगा, जूल बटा कूलाम भी इसको हम लिख सकते हैं। अब इसका हम लोग देखिए जूल को किसको शॉर्टकट में इसको जूल को J लिखते हैं, और बटा यहाँ पर कूलाम है तो कूलाम को C लिखते हैं। और इसको J और कूलाम यहाँ पर देखिए C है तो कुछ नहीं है तो 1 बटा इसको C लिखेंगे, कुछ नहीं तो गुणे 1, J गुणे 1 क्या होगा, J ही होगा, तो इसको 1 बटा C लिखेंगे। और 1 बटा C ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर समझिएगा, ये 1 बटा जो C है ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, C के कूलाम के इनवर्स हो जाएगा। यानी कि अगर हम मात्रक करते तो जूल कूलाम इनवर्स भी इसका मात्रक, इसको भी लिखा जा सकता है इसी टाइप्स का। यानी कि इसको हम हटा भी देंगे तो जूल कूलाम इनवर्स भी आएगा, तो विद्युत विभव का ही मात्रक होता है। एक बार फिर से समझिएगा कि मात्रक पहला एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और दूसरा मात्रक लिखा है जूल प्रति कूलाम, जिसको J बटा कूलाम भी लिखते हैं। अब इसी J को जूल लिख दिए, और बटा में है 1 बटा कूलाम, तो कूलाम इनवर्स में जाएगा तो कूलाम के इनवर्स, यानी जूल कूलाम इनवर्स भी इसका एक मात्रक हो गया। तो ये आप लोगों को पता चल गया कि एक मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम, इसको भी लिख सकते, पूरा फुल भी नाम लिखेंगे तो जूल बटा में कूलाम, यहाँ पर कूलाम कूलाम लिख देंगे, जूल बटा कूलाम, या जूल प्रति कूलाम का, जूल प्रति कूलाम भी इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर जूल प्रति कूलाम या जूल कूलाम इनवर्स भी लिखेंगे। तो इसका मात्रक समझ में आया, पहला मात्रक वोल्ट, दूसरा मात्रक जूल बटा कूलाम, J बटा कूलाम, जूल प्रति कूलाम। क्यों, ये इसके सूत्र से V बराबर W बाई Q, W क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल, और बटा में आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसको निकाल दिए। अब आते हैं सीजीएस मात्रक की। अब सीजीएस मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में उतना बार पूछा नहीं है, लेकिन ये बिहार बोर्ड है, कब क्या पूछ दे कोई इसका मतलब कि प्रॉब्लम्स है, इसलिए सारे मात्रक समझिए। अब हम लोग आते हैं सीजीएस मात्रक की बात हम लोग करते हैं। तो सीजीएस मात्रक में पहला मात्रक स्टेट वोल्ट होता है, समझिएगा। सीजीएस मात्रक में पहला मात्रक क्या होता है, स्टेट वोल्ट, और दूसरा मात्रक क्या होता है, एबी वोल्ट। ये सीजीएस मात्रक में किसका है, विभव का मात्रक होता है। पहला मात्रक स्टेट वोल्ट और दूसरा मात्रक एबी वोल्ट होता है, क्लियर। तो याद रखना है, अगर विद्युत विभव की बात करता है तो यहाँ पर सीजीएस मात्रक में एक होता है स्टेट वोल्ट और दूसरा होता है एबी वोल्ट होता है। और एक मात्रक यहाँ पर समझिएगा, ये एसआई मात्रक में भी होता है, सीजीएस का ही मात्रक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक जिसको ईवी आ जाए तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी विभव का ही मात्रक होता है। इंपॉर्टेंट जितना की पॉइंट लिखवाते एग्जाम्स में आप लोग को पूछे जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसका, एक वोल्ट, अगर एक वोल्ट की बात करता है कितने स्टेट वोल्ट के बराबर होता है, तो एक वोल्ट 1 बटा 300 यानी कि 300, 1 बटा 300 स्टेट वोल्ट के बराबर होता है। अगर एक वोल्ट की बात करते हैं तो 1 बटा 300 स्टेट वोल्ट के बराबर होता है। दूसरा यहाँ पर समझिएगा बाबू, एक स्टेट वोल्ट जो होता है कितने एबी वोल्ट के बराबर होता है, तो याद रखना है 3 गुणे 10 के पावर 10
AB वोल्ट के बराबर होता है। अगर एक स्टेट वोल्ट की बात करते हैं तो 3 गुणे 10 के पावर 10 AB वोल्ट के बराबर होता है। अब इसके तीसरा नंबर समझिएगा, 1 AB वोल्ट कितने बराबर होता है, तो 1/10 के पावर 8 वोल्ट के क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं। 1 वोल्ट कितने बराबर AB वोल्ट के होते हैं, तो 10 के पावर 8 AB वोल्ट के बराबर होते हैं। ये आप लोग को याद करना ही होगा। अब राशि बात करते हैं तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है। क्लियर। अब हम लोग बीमा निकालेंगे विद्युत विभव का। अगर विद्युत विभव का बीमा आप लोग याद रख लीजिएगा कि M1 L2 T के पावर -3 और A के पावर -1। अगर ट्रिक से इसको करेंगे तो 12 - 31 ये विद्युत विभव की बीमा है। लेकिन हम लोग निकालेंगे कैसे, तो पहले हम लोगों को इसका सूत्र मालूम होना चाहिए कि विद्युत विभव, यहाँ पर इसको पहले इसको रफ कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग को इसका निकाल कर भी यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो ये पूरे आप लोग को विद्युत विभव के बारे में परिभाषा आप लोग जान लिए। अब विद्युत विभव के बारे में कैसे कैसे मात्रक होते हैं और क्लासेज आप लोग को रेगुलर 8 बजे यहाँ पर रिकॉर्डर मैनर में वीडियो कंसेप्ट के देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर सूत्र क्या होता है, तो इसके अगर विद्युत विभव के बीमा निकालने चल रहे हैं तो सूत्र इसका होता है V बराबर W/Q। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग को पता है कि जो वर्क होता है, वर्क का परिभाषा क्या होता है, कार्य। तो W बराबर इसका फॉर्मूला होता है बाबू F इंटू एस। कार्य क्या होता है, फोर्स इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, यानी फोर्स इंटू एस। W बराबर F इंटू एस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। तो वर्क इंटू एस दूरी के गुणनफल यानी डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर बल इंटू विस्थापन यहाँ पर होते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, W बराबर F इंटू एस। और यहाँ पर F का बीमा क्या होता है, बल का, तो बल का बीमा M1 L1 T-2, ये तो सबको मालूम होगा। और S यहाँ पर दूरी है तो क्या होगा, L1। क्लियर। अब बटा में यहाँ पर बटा का चिन्ह लिख देंगे बाबू। और Q जो आवेश है, Q बराबर सूत्र क्या होता है, I इंटू टी। Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। आवेश क्या होता है परिभाषा, तो विद्युत धारा और टाइम T के गुणनफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। तो Q बराबर I इंटू टी। I क्या होता है, एम्पियर A, और टाइम क्या होता है, T, यानी कि AT। तो यहाँ पर लिख देंगे A और T, इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। अब इसकी बीमा हम लोग निकालने चल रहे हैं बाबू। तो यहाँ पर समझिएगा M1 हो जाएगा, L1 और L1 क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए T के पावर -2 है और यहाँ पर T है नो, यहाँ पर T ऊपर जाएगा तो क्या होगा, T के पावर, यहाँ पर T के पावर -2 पहले से लिख दिए। और ये जो T है बाबू, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, T के पावर -3, T के पावर -3। और ये A ऊपर जाएगा तो क्या होगा, A के पावर सॉरी एक मिनट समझिएगा। यहाँ पर समझिएगा बाबू, थोड़ा सा ध्यान मतलब कहीं चला गया, यहाँ पर समझिएगा, सॉरी। M1 जो है तो यहाँ पर M1 हम लोग लिख दिए। क्लियर। देखिए क्या होता है ना कि समझाते समय कहीं पर ध्यान इधर उधर हो जाएगा, तो मतलब कि समझा रहे हैं यहाँ पर, ध्यान कहीं दूसरा जगह था। यहाँ पर समझिएगा फिर से, M1 जो है, यहाँ पर M1, तो M1 हम लोग लिख दिए। क्लियर। L1 और L1 क्या होगा, L2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर समझिए T के पावर -2 है बाबू, तो T के पावर तो -2 लिखे, और ये जो T है तो 1/T में है, तो ये ऊपर T जाएगा तो क्या होगा, T के पावर -1, तो इसको -1 पहले से लिख दिए। अब ये A है, A ऊपर जाएगा तो क्या होगा, A के पावर -के। अब इसको हम लोग बीमा को सॉल्व करेंगे तो M1 L2 T-3 और A-1। अब इसको हम लोग शॉर्ट में ट्रिक्स क्या लिखेंगे, 12, 1 और 1 2 क्या है, 12 और माइनस के ये 3 और 1 क्या है, 31। तो 12 माइनस के 31 इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी, जो यहाँ पर ट्रिक्स से भी हम लोग निकाल दिए। और वर्क क्या होता है यहाँ पर समझिएगा, वर्क W बराबर F इंटू एस, यहाँ पर सूत्र होता है। F क्या होता है, बल, और S क्या होता है, दूरी यानी डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन से भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये इसके फॉर्मूले हो गए। पूरे विद्युत विभव के बारे में आप लोग समझाए, और विद्युत विभव के बारे में कल नोट पॉइंट्स कितना क्या क्या है इसके बारे में समझाएंगे। आगे कैसे कैसे यहाँ पर एकल आवेश के लिए विद्युत विभव क्या होता है सारे बनाएंगे। ये पार्ट नंबर क्या है, 1 है। क्लियर।
पार्ट नंबर 2 आप लोग को कल वीडियो आएगी और रेगुलर वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगी। और एक बात और बता रहा हूं कि कुछ गॉस के अनुप्रयोग को सिद्ध करना है हमको, वे अभी सिद्ध नहीं किए हैं। और एक निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वे आप लोगों को करा देना। और 2-4 क्वेश्चंस बचेगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वे भी करा देंगे, वे उधर से कंप्लीट पूरे टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं।